सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। बड़े भाई ने हम तीनों को याद किया है। इतने लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तान की पुलिस की जहन में शायद अपनी तस्वीर धुंधली पड़ गई है। क्या हुक्म है भाई का? हमें मुंबई पहुंचना है। कब? जितनी जल्दी हो सके। मकसद? बीबी गैंग के नाम का दबदबा कायम करके रकम वसूली करने का। चलो अच्छा हुआ, लंबे समय से अंडरग्राउंड रहते रहते हाथ पांव और हथियार तीनों को जंग लग गए थे, और इतने लंबे अरसे से हमने किसी को टपकाया भी तो नहीं। इस बार मुंबई जाने का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं। तो फिर? बड़े भाई ने हमें एक काम और सौंपा है। सारा प्लान ध्यान से सुनो। बड़ा भाई गैंग, बीबी गैंग है। इनका मुखिया, जिसे बड़ा भाई कहते हैं, वो आज तक कौन है किसी पता नहीं चला। यस कर्नल, सिर्फ इतना पता चला है कि वो मुंबई से ऑपरेट करता है, और ये तीनों नसीम चिश्ती, मुन्ना चरसी और टोटा इसके खास आदमी हैं। और इंटरपोल की खबर के मुताबिक ये तीनों मुंबई पहुंच चुके हैं। यस, और इनका मेन धंधा है एक्सटॉर्शन। ये बड़े बड़े उद्योगपति और फिल्म पर्सनैलिटीज को अपना निशाना बनाते हैं और उनको धमकाकर रुपया वसूल करते हैं। और जो लोग उनकी मांगे पूरी नहीं करते, उनका काम तमाम कर देते हैं, बोले तो टपका डालते हैं। राइट। इसका मतलब ये इंस्पेक्टर कि शहर में खून खराबों का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है। नो, वी हैव टू स्टॉप देम। एक बहुत बड़ी चुनौती है कर्नल। अपना आतंक फैलाने के लिए ये बहुत जल्द कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे, जिससे निर्दोष लोगों की जानें जाएंगी। इस बार हम न सिर्फ इनके नापाक इरादों को नाकाम करेंगे जाधव, बल्कि इन्हें हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बीबी गैंग के इन 3 मेंबर्स को गिरफ्तार करके हमारा मकसद होगा मुंबई में छुपे बैठे इनके मुखिया को बेनकाब करना। ये कैसे हुआ खन्ना? इस टेंडर के लिए हमसे कम रेट और कोई कंपनी कैसे कोट कर सकती है? हमने तो लोएस्ट मार्जिन पर इस टेंडर को तैयार किया था, और उसके बावजूद हमारा टेंडर पास नहीं हुआ। Isn't it unbelievable? पूरे 13 करोड़ का नुकसान हुआ है हमें सर। लेकिन ये कैसे हुआ खन्ना? क्योंकि हमारा टेंडर लीक किया गया था सर। ओह, यानी हमारा कोई वफादार हमारे दुश्मनों के हाथों बिक गया। लेकिन ये काम कौन कर सकता है? इस टेंडर के बारे में हम सिर्फ 3 लोग जानते हैं, शर्मा, मैं, खन्ना और यकीनन ये काम तुम्हारा है।
मिस्टर बंसल, आप बिना सबूत पे मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। ये ठीक नहीं है। हो सकता है ये टेंडर खन्ना ने लीक किया हो। चंद्रमोहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मुझे खन्ना पर पूरा भरोसा है। पिछले 15 सालों से वो मेरे साथ काम कर रहा है। Now get lost! और आइंदा कभी अपनी गंदी सूरत मुझे मत दिखाना। आउट! मिस्टर बंसल, यू आर इंसल्टिंग मी। तुम्हारी असली इंसल्ट तब होगी जब पूरे स्टाफ के सामने नंगा करके मैं तुझे जूते मारूंगा। दफा हो जाए यहाँ से। मिस्टर बंसल, आप बिना सबूत के मुझे नौकरी से निकाल रहे हो। आउट! यू डोंट नो मी। तुम्हारे बिजनेस के सारे सीक्रेट्स मुझे मालूम है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं मार डालूंगा। परेशान हो? नहीं तो झूठ मत बोलो। तुम खाना खा के सो रहे हो और तुम? मुझे भूख नहीं है रिचा। या तो फिर टेंशन दूर करने के लिए सारी रात शराब पीना चाहते हो? रिचा, नरेश प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। ओफ, प्लीज रिचा, नॉट अगेन। व्हाई नॉट? नरेश, तुम्हें इस तरह से टेंशन में देखकर मुझे कितनी परेशानी होती है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? आई एम ऑल राइट रिचा, आई एम ऑल राइट। छोड़ दो ये सारा बिजनेस। ये सब कुछ बेचकर हम यहां से कहीं दूर चले जाते, इंडिया से बाहर। वहां जाकर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, सुकून से जिएंगे। नरेश प्लीज मान लो मेरी बात। तुम क्यों बार बार एक ही बात को दोहराती रहती हो? क्योंकि नरेश तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ बेचकर हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम किसी भी कंट्री में जाकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है रिचा। तुम समझते क्यों नहीं नरेश? कम से कम वहां तुम्हारी जान का खतरा तो नहीं होगा। अच्छा, सोचेंगे। तुम ऐसा ही कहकर हर बार मेरी बात को टाल देते हो। तुम क्यों छोटी सी बात को लेकर परेशान हो जाती हो? डोंट ओवर रिएक्ट, ओके? ये छोटी सी बात नहीं है नरेश। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो, नरेश बंसल। हाँ बोल रहा हूँ। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? कौन बोल रहा है? तेरा बाप। ए, जबान संभाल के बात कर। ए भाई, काट डालेगा तेरे को, ज्यादा सियाना मत बन। अबे ओ, तुम जैसे भाइयों की धमकियों से नहीं डरता हूं मैं, समझा? कर लो जो जी में आए तुम्हारे। बोले तो तू पैसा नहीं देगा? नहीं दूंगा, एक चवन्नी भी नहीं दूंगा। देख, भाई से पंगा मत ले। जास्ती नहीं, बस 5 करोड़ मांगता है। अबे 5 करोड़ क्या, 5 पैसे नहीं दूंगा। तू समझ ले, हो गया तेरा काम खलास। मुझे धमकी देता है, समझता है मैं डर जाऊंगा। देखता हूं क्या बिगाड़ते हैं ये लोग मेरा। नरेश क्यों अपनी जान के दुश्मन बनते हो? प्लीज प्लीज मान लो मेरी बात। तुम
परेशान मत हो ऋचा। इन लोगों से कैसे निपटना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। नरेश, मेरी बात मान, इन्हें पैसा दे दो और चलो यहाँ से प्लीज। ऋचा, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा, और 5 करोड़ की रकम कोई मामूली रकम नहीं है कि मैं डरकर उन्हें दे दूं। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? रिलैक्स, रिलैक्स। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, कह रहा हूं ना मुझे कुछ नहीं होगा। ओके डार्लिंग, मैं चलता हूं। नरेश, आज क्या ऑफिस जाना जरूरी है? मतलब ये कि आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि जरूर आज कुछ अनहोनी होने वाली है। रिलैक्स, रिलैक्स ऋचा, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन रात वाला वो फोन। अब उस फोन से डरकर घर पर तो नहीं बैठा जा सकता। I'll see you in the evening. Bye bye. Take care. हेलो, हाँ बोल रहा हूं। Now shut up, just shut up. ये जो तुम मुझे बार बार फोन पर धमकियां देते रहते हो ना, तुम्हारी इन धमकियों का मेरे पर कोई असर नहीं होगा, समझे तुम? फिर वही फोन था। हाँ। नरेश, देखो ऋचा, इस तरह डर डर कर नहीं जिया जा सकता। नरेश प्लीज। जस्ट रिलैक्स, मैं चलता हूं। नरेश, हेलो, नमस्ते सर, आइए सर। नरेश कुमार बंसल। Yes. I'm कर्नल परमवीर और यह है मेरे असिस्टेंट डब्बा और इकबाल। अटेला, आपकी वाइफ ने हमें फोन किया था तो बहुत परेशान है आपके लिए। उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है। मतलब कोई आपको जान से मारने की धमकियां दे रहा है? हाँ, लेकिन मैं इन धमकियों से उतना नहीं डरता हूं जितना बाकी लोग डरते हैं, या जितना मेरी वाइफ डरती है। क्योंकि ऐसे डरेंगे तो कहां जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। मिस्टर बंसल, क्या आप ये जानते हैं कि आपको ये धमकियां कौन दे रहा है? I mean, उन लोगों की डिमांड क्या है? 5 करोड़ रुपए, और धमकी देने वाला अपने आप को बीवी गैंग का आदमी बताता है। लेकिन मेरा शक किसी और पे है। किस पर? चंद्रमोहन शर्मा नाम का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे यहां जनरल मैनेजर था। उसने एक टेंडर लीक किया तो मैंने उसे बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया। मुझे पूरा यकीन है कि यही आदमी मुझे परेशान करने के लिए और रिवेंज लेने के लिए ये हरकतें कर रहा है, और इसीलिए मैं
इन धमकियों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूं। बंसल, आजकल ऐसे धमकियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। और फिर यह भी हो सकता है कि आपका शक गलत हो, आपको धमकियां वाकई बीबी गैंग की तरफ से ही आ रही हो और उसमें आपके उस जनरल मैनेजर शर्मा जी का कोई हाथ ना हो। इसलिए आपको अपनी हिफाजत के लिए बंदोबस्त कर लेना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक लाइसेंस गन है और 24 घंटे मैं उसे अपने पास रखता हूं। बंसल, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। हम लोग बीबी गैंग को जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं। अगर आपको धमकियां वाकई बीबी गैंग की तरफ से आ रही है तो आपकी हिफाजत करते हुए शायद हम उन तक पहुंच भी सकते हैं। इसलिए आपका हमें कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है कर्नल, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।